तो भैया मोदी जी हो गए हैं सभी सवालों से ऊपर। सही सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी। तो हेलो दोस्तों, मैं अमन खरे स्वागत करता हूँ आपका द नागरिक में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी विचारधारा की जो हमें सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने से भी मना करती है। तो सबसे पहले ये क्लिप देखिए। विरोधी दल के नेता हैं, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। कसम से ये देख करके कुछ यूं दिल हुआ। हम गर्व से कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, यानी जनता सत्ता सौंपती भी है और सत्ता से हटाती भी है। जो व्यक्ति शासन करता है वो अकाउंटेबल होता है जनता के प्रति। और विपक्ष का भी अपना एक रोल होता है कि वो सवाल पूछे, वो विरोध जताए। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह की विचारधारा में फंस कर रह जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए। या अगर लोकतंत्र है तो देखिए, सत्ता के शीर्ष में बैठे व्यक्ति से भी सवाल तो पूछा ही जाएगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमें यह हक देता है। तो निवेदन है आप सभी से कि आप किसी व्यक्ति की तारीफ तो करें, उसके अच्छे कामों की सराहना भी करें, लेकिन इसके चलते उससे सवाल पूछने से भी पीछे ना हटें। क्योंकि अगर आप किसी से सवाल पूछ लेंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसके प्रति बेवफा हो चुके हैं। क्योंकि सच ये है कि जनता का हक है सवाल पूछना। मोदी जी या विपक्ष या सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति इन सवालों से दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, जनता से ऊपर कोई भी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किस चीज ने किया है इस वीडियो में, जरा गौर से सुनिए। उनको तो ये सिर्फ तालियां नहीं है, ये एक मानसिक गुलामी है। आखिर किसी व्यक्ति की अंधभक्ति किस हद तक सही हो सकती है? ये अंधभक्ति का एक प्रतीक था। और ये अंधभक्ति सिर्फ सत्ता में बैठे व्यक्ति की ही नहीं, विपक्ष के व्यक्ति की भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की अंधभक्ति उचित नहीं है। जनता को ये शोभा नहीं देता है, किसी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। हमारे दिमाग में ये बैठा करके कि सवाल पूछना गलत है या कोई व्यक्ति सवालों से ही ऊपर है, ये हमारे हक को छीनने का एक तरीका है। और हमें अपने हक को याद रखना है। तो सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।